एक दशक का सफर तय करने के बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एक जन आंदोलन के रूप में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अभूतपूर्व यात्रा ने लगभग 2/3 आबादी के जीवन में व्यापक बदलाव किया है। लगभग एक दशक की अवधि में स्वच्छ भारत अभियान की बदौलत ग्रामीण भारत में ग्रामीणों को घरों में सुरक्षित शौचालय की सुविधा प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण दुनिया का सबसे बड़ा और जन आधारित सार्वजनिक आंदोलन बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कालीन नगरी के रूप में विख्यात जनपद भदोही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया। संपूर्ण जनपद को सर्वप्रथम ओडीएफ घोषित किया गया। इस अभियान के तहत पहले चरण में गांव में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर ग्रामीणों को गरिमापूर्ण जीवन का अवसर प्रदान किया गया और उसके बाद द्वितीय चरण के कार्यों को संपन्न कर तीसरे चरण के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में जनपद भदोही अग्रसर है। पूरे देश की तरह भदोही में भी शुरू से ही हम लोगों ने ओडीएफ फेज 1 में शौचालय बनाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम, ये सब चीज़ें करते हुए हम लोगों ने इसको फेज 1 को बखूबी से CLTS के माध्यम से लोगों को भयंकर तरीके से जागरूक करके शौच के प्रति घृणा पैदा करते हुए फेज 1 हम लोगों ने कंप्लीट करके अक्टूबर 2018 तक हम लोगों ने इसको मॉडल घोषित किया। उसके बाद हम लोग फेज़ 2 में आए। फेज़ 2 में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया और जो भी खुले में गंदगियां थीं उसको दूर करने का प्रयास हम लोगों ने पूरा किया। उसमें सोखते गड्ढे, सामुदायिक और व्यक्तिगत तौर पे कंपोस्ट पिट्स, RRC का निर्माण हम लोगों का लगभग समाप्ति की तरफ है और ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोगों की चल भी रही हैं। अब हम लोग फेज़ 3 के अंदर जो है ये देखेंगे कि जो भी हमने फेज़ 1 फेज़ 2 में हमने जो बनाया है वो स्टेबल हो और आगे भी वो चीज़ें बनी रहें और पब्लिक का इसमें एक तरह से मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट, ह्यूज इन्वॉल्वमेंट हो ताकि जन ही इसके मालिक बने, सरकार धीरे धीरे यहाँ से विड्रा हो जाए। ये पूरी स्थिति हम लोगों की ये प्लानिंग है और उसी प्लानिंग के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। जनपद भदोही का एक चर्चित गांव है नारेपार। नारेपार गांव में ही विख्यात सीतामढ़ी मंदिर है। कहा जाता है कि माता सीता ने इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए धरती में समा गई थी और पास हनुमान जी की विशाल मूर्ति भी स्थापित है। गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आज भी पौराणिक गाथा की गवाही दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किए गए प्रयासों और कार्यों के चलते ग्राम पंचायत नारेपार में अपेक्षित बदलाव हुए हैं, जिसके कारण पूरे गांव की तस्वीर बदल गई है। ये 9 थीम जो पंचायती राज विभाग के तरफ से प्रोमलगेटेड है कि 9 चीज़ों पर यदि कोई ग्राम पंचायत अच्छे से काम करती है तो उसको हम मॉडल ग्राम पंचायत करते हैं। हम लोग अधिकांश गांव पंचायतों को इन 9 थीमों पर डेवलप कर रहे हैं। यहाँ जो नारेपार है, नारेपार हमारी इन 9 थीमों में इसमें बहुत अच्छा काम किया। स्वच्छता के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, एक विवाद विहीन गांव बनाने के क्षेत्र में, प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के क्षेत्र में। तो इस तरीके से सारे महिला हितैषी समूहों के माध्यम से गांव का विकास, ये सब चीज़ें करते हुए हम लोग इस गांव को एक रियली मॉडल के रूप में ले गए हैं। ग्राम पंचायत नारेपार में अभियान की शुरुआत के साथ व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन एवं स्थायित्व पर जोर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत निर्धारित कामों को पूरा किया गया। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए RRC यानी रिसोर्स रिकवरी सेंटर की स्थापना कर इकट्ठा किए गए ठोस कचरे का निस्तारण किया जाता है। जनपद भदोही में इस समय जो SBM फेज 2 के अंतर्गत जो है SLWM कार्य के अंतर्गत RRC सेंटर का निर्माण कराया गया है, जो लगभग हमारे 80% गाँव में बन करके तैयार हैं या कुछ निर्माणाधीन भी हैं। विशेषकर यहाँ नारेपार के RRC सेंटर के बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस किए हैं। यहाँ लगभग साल भर जो है सीतामढ़ी मंदिर होने के नाते
यहाँ तांता लगा रहता है, इसलिए प्लास्टिक वगैरह या अन्य जो हैं बाहरी लोगों द्वारा भी यहाँ उपयोग किया जाता है, जिसके लिए अलग से यहाँ व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्राम पंचायत नारेपार में घर घर से कूड़ा उठान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। घरों से कूड़ा एकत्र कर ई रिक्शा के माध्यम से ठोस कूड़ा प्रबंधन केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जहां कचरे का विधिवत निस्तारण किया जाता है। ये ग्राम पंचायत नारेपार विकासखंड डी की एक ऐतिहासिक ग्राम पंचायत है और ये ओडीएफ योजना में अक्टूबर 2019 में ही ये ओडीएफ हो गई थी और वर्तमान में ये गांव मॉडल है। और यहाँ आरआरसी सेंटर पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये गांव में जितने भी कूड़े वगैरह हैं वो हाउस होल्ड से यहाँ आते हैं और यहाँ पे वो सेग्रीगेट होते हैं। और ये गांव की समूह है वो इसमें इस कार्य में लगी हुई है और बड़े अच्छे से वो कार्य को कर रही है। और इससे जो भी बिक्री से जो आय होगी आगे चल के वही इस पूरे सिस्टम को सस्टेन करेगा, ये हम लोगों का पूरा प्रयास है। इसका एक बेहतर संयोजन गांव वालों के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं और आगे चल के हम इसी सहयोग के साथ इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ग्राम पंचायत नारेपार में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत तरल अपशिष्ट यानी गंदे पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण ग्राम पंचायत में बंद नालियों का निर्माण कराकर गंदे पानी को एक जगह से निस्तारित किया जाता है। ग्राम पंचायत नारेपार के निवासियों को सुगम आवाजाही के लिए इंटरलॉकिंग कराकर रास्तों को दुरुस्त किया गया है। कुछ मुख्य मार्गों को पक्का कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों की कनेक्टिविटी बढ़ी है और रास्ते साफ सुथरे हो गए हैं। ग्राम पंचायत नारेपार में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अंडरग्राउंड नाली, सोख्ता, गड्ढा और कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कूड़ादान आदि की व्यवस्था की गई। गांव की सफाई डेली यहां पे की जाती है और ग्राम पंचायत में आने जाने के लिए गलियों में इंटरलॉकिंग खड़ंजा का निर्माण कराया गया, जिससे आम जनता आसानी सुगमता से गाँव के हर गलियों में पहुँच सके। जनपद भदोही के ग्राम पंचायत नारेपार में स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। गांव में जल जीवन मिशन का कार्य तेजी से चल रहा है। योजना के पूरा होते ही गांव में हर घर नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। हमारे ग्राम पंचायत नारेपार में साफ सफाई, स्वच्छता और यहाँ पर सीतामढ़ी में पर्यटक स्थल भी है, इसको देखते हुए स्वच्छता का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है और हर घर में जल जीवन मिशन के तहत इसका भी कार्य हो रहा है कि एक प्रत्येक नागरिक के घर को पानी मिल सके। इसके लिए काफ़ी सरकार सक्रिय है और योजना काफ़ी क्रियान्वित ढंग से संचालित की जाती है। ग्राम पंचायत नारेपार में स्थित प्राइमरी स्कूल को कायाकल्प योजना के अंतर्गत उन्नत किया गया है। हाथ धोने का स्थान, शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पुस्तकालय और स्मार्ट क्लासरूम से सुसज्जित विद्यालय बच्चों को एक बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान कर रहा है। स्कूल में ओपन जिम का निर्माण कराया गया है। इसी स्कूल परिसर में ज्ञानालय भी बनाया गया है। इस ज्ञानालय कक्ष में स्कूल के बच्चे और ग्रामीण युवा छात्र पुस्तक के अलावा ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते हैं। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सभी अध्यापकों से और गार्जियनों से और यहाँ के लोगों से हमेशा संपर्क में रहता हूँ और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे विद्यालय में शौचालय, ज्ञानालय और आदि व्यवस्थाएं हैं। ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण हुआ है। यहाँ गांव के छुट्टा पशुओं को रखा गया है। ये विकासखंड डी के ग्राम पंचायत नारेपार में अस्थायी गौ आश्रय स्थल नारेपार संचालित है। यहाँ पे निराश्रित आवारा गोवंश को पकड़ करके संरक्षित किया जाता है। इनका इस समय गौशाला में कुल 77 गोवंश संरक्षित हैं और पशुओं का यहाँ पे नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, इलाज एवं भरण पोषण के लिए भूसा, हरा चारा, चूगा चोनी सब उपलब्ध है। गौशाला के गोबर से
पेंट बनाने का प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। प्रोजेक्ट के पूरा होते ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पेंट बनाने का दायित्व सौंपा जाना है। ग्राम पंचायत नारेपार में गौशाला में पेंट हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। इस पेंट हाउस से गोबर से पेंट तैयार किए जाएंगे। समूह के माध्यम से यहाँ पे पेंट तैयार होगा, जो आसपास के मार्केटों में इसकी सप्लाई की जाएगी। गौशाला में गोबर से वर्मी कंपोस्ट की खाद भी बनाई जाएगी, जो खाद पैकेटिंग करके आसपास के क्षेत्रों में दिया जाएगा। समूह के माध्यम से ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत नारेपार में जगह जगह वर्मी कंपोस्ट और नाडेफ कंपोस्ट के गड्ढे बनाए गए हैं। किसानों को कंपोस्ट खाद बेचकर ग्राम पंचायत राजस्व में वृद्धि कर रहा है। विकासखंड डी की ग्राम पंचायत नारेपार में जगह जगह वर्मी कंपोस्ट बनाए गए हैं, खाद गड्ढे बनाए गए हैं। इससे जो खाद तैयार होगी वो ग्राम पंचायत की आय के रूप में आय सृजित होगी। इससे ग्राम पंचायत को काफ़ी लाभ मिलेगा। और यहाँ पे गौशाला के अंदर ही एक पेंट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गोबर से इसका पेंट तैयार किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायत नारेपार में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत भवन में ग्रामीणों को हर तरह की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे ग्रामीणों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। यहाँ पे ग्रामीण के जो लोग भी आते हैं उनको कई तरह की सुविधा दी जाती है। जन्म का पंजीकरण, मृत्यु का पंजीकरण, वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन, आय का ऑनलाइन, जाति निवास, ये सब ऑनलाइन किया जाता है यहाँ पर। और कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है। आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, फैमिली आईडी का ऑनलाइन किया जाता है। ग्राम पंचायत नारेपार में मशहूर धार्मिक स्थल है। श्रद्धालु और पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। संचालन ग्रामीणों द्वारा ही किया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार भी मिला है। सीतामढ़ी पर्यटक स्थल है, जहाँ लोग आते हैं, 2-2, 3-3 बस प्रतिदिन आते हैं। जहाँ शौचालय की अति आवश्यकता थी, यहाँ पुरुष के लिए 12 अदद एवं महिला के लिए 12 अदद शौचालय अलग अलग बना हुआ है, जिस पर महिला टेकर की नियुक्ति की गई है, जिसे 6,000 रुपया मानदेय भी दिया जाता है। अलग से साफ सफाई की व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपंप सहित समरसेबुल वगैरह की व्यवस्था है, टंकी की व्यवस्था है, जिससे स्नान और शौचालय से यहाँ निवृत्त हो सके। नारेपार ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाएं विभिन्न तरह की आजीविका गतिविधि से जुड़कर अपने लिए आजीविका कमाने का कार्य भी कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ग्राम पंचायत नारेपार में सफलता ये है कि ग्रामीणों को बीमारियों से बचने में मदद मिली है और स्वच्छ वातावरण से उनका स्वास्थ्य भी सुधरा है। इस अभियान ने महिलाओं को सशक्त बनाया, जिसका लाभ पूरे समुदाय को मिल रहा है।